नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जिससे कि विभिन्न एग्जाम में हमें इन प्रश्नों की भरपूर मदद मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अब इसे 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के बर्न में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। तो दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना की कब की गई थी? 9 अक्टूबर को। और इसकी याद में क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। दोस्तों आज के दिन एक और इम्पोर्टेंट डे भी मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों 9 अक्टूबर को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व डाक दिवस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहलवान अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पहलवान अंशु मलिक ने 57 किलो भार में, कितने? 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। कौन सा पदक? रजत यानी कि सिल्वर पदक जीत लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें पहलवान अंशु मलिक की तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अब प्रश्न बनता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन यूरोप के देश नॉर्वे में किया जा रहा है। यूरोप के देश नॉर्वे में किया जा रहा है। और नॉर्वे में किया जा रहा है तो ये कहाँ पर हो रहा है? नॉर्वे में ओस्लो में। कहाँ पर? ओस्लो। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो में। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जा रहा है और यहीं पर अंशु मलिक ने, भारत की अंशु मलिक ने रजत पदक जीत लिया है और इन्होंने ये पदक 57 किलो भार में जीता है। दोस्तों अगर बात करें अंशु मलिक की तो इनकी इस समय आयु मात्र 19 साल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रोन मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों ड्रोन मेले का उद्घाटन किया गया है आपका उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों ड्रोन मेले का उद्घाटन किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। दोस्तों उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। क्या है? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क। और इस पार्क का अब नाम कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जबकि यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरीसैंण। और गैरीसैंण कहाँ पर है? गढ़वाल रीजन में। गैरीसैंण कहाँ पर है? गढ़वाल रीजन में। उत्तराखंड में 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। थागला, क्या नाम है? थागला, नीति, माना और लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे हैं, थागला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। दोस्तों उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और ये भारतीय जनता पार्टी से इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जबकि 3 राज्यसभा सीटें हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तस्करी को नियंत्रित करने के लिए
भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों, भारत और नेपाल बॉर्डर पर तस्करी कुछ तस्करों द्वारा की जाती है। तो भारत में एसएसबी ने, किसने? एसएसबी ने नेपाल पुलिस के साथ समझौता किया है कि जो भी तस्करी की जाती है उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, एसएसबी की बात करें तो इसका पूरा नाम है सीमा सुरक्षा बल, और यही भारत और नेपाल के मध्य सीमा को देखती है, यानी कि सीमा पर निगरानी का काम किसका है? भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी का। दोस्तों, बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि सागरमाथा पाई जाती है, और इस समय इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। जबकि नेपाल में बात करें तो नेपाल में 2 नेशनल प्रमुख पार्क भी हैं। एक है सागरमाथा नेशनल पार्क और दूसरा है चितवन नेशनल पार्क। कौन सा है? चितवन नेशनल पार्क। नेपाल में एक विश्व प्रसिद्ध गॉर्ज भी पाई जाती है, यानी कि महाखड्ड, और ये खड्ड पाया जाता है चीसापानी गॉर्ज का। कौन सा? चीसापानी गॉर्ज का। नेपाल के मिलाम हिमनद से एक नदी निकलती है, इसका नाम है शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी, जिसे काली, गौरीगंगा या चाइक भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश की प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समय प्रथम मलेरिया वैक्सीन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। दोस्तों, बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। कहाँ पर मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। तो जेनेवा भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और मैंने अभी बताया था कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न में। और ये कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। कहाँ का? यूरोप का। तो स्विट्जरलैंड में एक और पर्वत पाया जाता है, इसका नाम है जुरा पर्वत। क्या नाम है? जुरा पर्वत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री किस देश के दौरे पर गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री इस समय 4 दिन के दौरे पर हैं। कितने दौरे पर हैं? 4 दिन के दौरे पर। जबकि भारत में भी 4 दिन के दौरे पर इस समय कौन आया हुआ? कल ही बताया था मैंने, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन। कौन आए हुए हैं? मैट फ्रेडरिक्सन। ये इस समय आगरा की विजिट पर भी गए थे और ताजमहल को देखा था। कहाँ की विजिट पर गई थी? आगरा और ताजमहल। तो दोस्तों, क्या डेनमार्क के प्रधानमंत्री आगरा घूमने गए थे? तो हाँ, गए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री किस देश के दौरे पर गए हैं। ये गए हैं कजाकिस्तान और आर्मेनिया के दौरे पर, यानी कि दोनों देशों के दौरे पर गए हुए। ये कुल 4 दिनों की यात्रा पर हैं। और ये देश कहाँ के देश हैं? एशिया के देश हैं। कहाँ के? एशिया के। बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है राजधानी? नूर सुल्तान। यह 1991 के दौर में सोवियत संघ से अलग होकर एक देश बना था। कजाकिस्तान विश्व के प्रमुख देशों में भी आता है, क्योंकि एक स्थल रुद्ध देश भी है। अगर कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक देश भी है। क्या है? विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है। जबकि दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पर है कनाडा और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। पहले पर कौन है? कजाकिस्तान। तो दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? कजाकिस्तान। और भारतीय विदेश मंत्री इस समय कहाँ पर गए हैं? कजाकिस्तान गए हैं और आर्मेनिया गए हैं। कुल कितने दिनों के दौरे पर हैं? 4 दिनों के। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आर्यभट्ट पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एस्ट्रोनॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है आर्यभट्ट पुरस्कार। और इस वर्ष का आर्यभट्ट पुरस्कार गया है जी सतीश रेड्डी को।
किसे गया है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 120 भाषा में गाना गाकर गिनीज बुक में अपना नाम अंकित किसने करवाया है? तो दोस्तों भारतीय एक लड़की है जिसका नाम है सुचेता सतीश। क्या नाम है? सुचेता सतीश। बेहद ही कम उम्र में इसने दुबई में 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। इसने ये गाना दुबई में भारतीय दूतावास के अंतर्गत गाया था और जहां पर इसे सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गाना गाकर अपना गिनीज बुक में नाम भी रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर का निधन अभी हाल में हुआ है, वह किस देश से थे? दोस्तों अब्दुल कादिर की बात करें तो अब्दुल कादिर थे पाकिस्तान से। कहाँ से थे? पाकिस्तान से। अब्दुल कादिर को पाकिस्तान का परमाणु जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु जनक। दोस्तों अगर बात करें अब्दुल कादिर की तो अब्दुल कादिर के बारे में कई आरोप भी लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर ने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु बम बनाने की तकनीक उत्तर कोरिया को भी बेच दी और ईरान को भी बेच दी है। इस वजह से ये नाम बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पर कई तरीके के आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने परमाणु बम बनाने की तकनीक और यूरेनियम संवर्धन की तकनीक कई देशों के लिए बेच दी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। कौन करेगा? भारत देश। तो डायरेक्ट प्रश्न अब दोस्तों जरूरी हो जाता है ये भी ओलंपिक खेलों की तरह कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है भारत के लिए। और इस बार का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस बार का ओलंपिक का आयोजन किया गया था जापान के टोक्यो शहर में। कहाँ पर? जापान के टोक्यो शहर में। और यहीं पर पैरा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये है हमारा आज का प्रश्न, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? भारत प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कल के प्रश्न की ओर और जान लेते हैं इसका सही जवाब क्या था। दोस्तों हमारा सही जवाब था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा को। किसे मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाहा को। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिए और ज़्यादातर लोगों ने हमें जो जवाब दिए हैं वो डिटेल में दिए हैं। क्या दिए हैं? डिटेल में दिए हैं, जिस वजह से हमें इस प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त हुई। जैसे हमें क्या क्या जवाब मिले हैं वो देख लेते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाहा के बारे में बताया गया कि ये तंजानिया के रहने वाले थे। कहाँ के? तंजानिया के रहने वाले थे और इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत एक प्रोफेसर के रूप में नौकरी की और वहीं पर एक साहित्य लिखा और इन्हें यूनाइटेड किंगडम के नागरिक के तौर पर साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ये 1961 के दौरान इंग्लैंड चले गए थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम चले गए थे, जब जंजीबार में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। दोस्तों जान लेते हैं कि हमें कल किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। हमें सही जवाब मिला है खुशबू भारती जी से, संध्या भारती जी से, सुबोध कुमार जी से, संगीता जी से, अनुज शर्मा जी से, शर्मा जी से, अंजना गोस्वामी जी से, अजय सिंह जी से, आयुष सक्सेना जी से, उमेश कुमार जी से, मुनेश कुमार जी से और निशांत शर्मा जी से। इन लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिए हैं। अगर आपको भी हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारियों के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।